हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल सिग्मा एकेडमी बाय स्मृति। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी में। तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जिसको हम लोग वैदिक मैथ्स कहते हैं। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन के, स्क्वायरिंग के। तो वो शॉर्टकट्स आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। आपके एग्जाम को देने के लिए बहुत ज्यादा आपकी चीजों को इजी कर देंगे, इजी टू सॉल्व हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस, क्योंकि हमें उस चीजों की शॉर्ट ट्रिक्स पता होगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मतलब ही यही है कि हम चीजों को कितने कम टाइम में कितनी स्मार्टली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होता है वो आपको पता चलता है। ठीक है, तो आज वही चीजें हम लोग देखने जा रहे हैं, वही शॉर्ट ट्रिक्स देखने जा रहे हैं। ऐसी आपकी वैदिक मैथ्स की क्लासेस और भी होंगी। ये आपकी फर्स्ट क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपनी फर्स्ट क्लास। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सबसे पहले बात करी गई है स्क्वायरिंग की। हम सबको पता है कि यहाँ पर स्क्वायरिंग में आप देख रहे हैं कि दो नंबर्स दिए हैं 25 और 35, और दोनों ही नंबर्स में आपका क्या दिया हुआ है, लास्ट में यूनिट डिजिट 5 दी हुई है। इस तरीके की आपके डिजिट्स में एक कॉमन चीज होती है क्या, कि यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो आपका 5 है उसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, उसको हम लिख लेते हैं 25। और जो हमारी फर्स्ट डिजिट होती है यानी कि ये 2, उसमें उसका नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करके यहां पर हम लिख लेते हैं। तो 25 का स्क्वायर 625 यहां पर हमने लिख लिया। इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट पे बात करें तो यहाँ भी 5 जहां पर है उसका 5 का स्क्वायर हमने यहाँ पर 25 लिख लिया। और 3 का नेक्स्ट डिजिट यानी कि 3 का नेक्स्ट नंबर है 4, और 3 इंटू 4 12 यहां पर हमने लिख लिया। तो 35 का जो स्क्वायर हो गया वो क्या हो गया आपका 1225 हो गया। क्या हो गया, 1225 हो गया। इसी तरीके से हम लोग आगे भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से स्क्वायरिंग होती है। बट लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो भी काम करें वो सेम तरीके से हो। यानी कि अगर 2 डिजिट की हम स्क्वायर यहां कर रहे हैं और 2 डिजिट का ही स्क्वायर यहां पर कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग एक ही चीज करें। वैसे तो ये तरीका एकदम सही है, आपने पहले भी बहुत बार ये तरीका देखा हो। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उससे सॉल्व अगर हम करके देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग 3 पार्टीशन करते हैं। पहले में पहली डिजिट का स्क्वायर लिखेंगे 4, लास्ट में लास्ट डिजिट का 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, और 2 इंटू ए बी यानी 2 इंटू 2 इंटू 5, तो यहां पर हो जाएगा ये 20। इस तरीके से लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहां पर जो भी आपकी चीज है उनको हम सिंगल सिंगल डिजिट मान के लिखेंगे। सिंगल डिजिट मानने का क्या मतलब है, यहां से ये सिंगल डिजिट हम 5 नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर जो डबल डिजिट वाला है ना उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो 2 प्लस 0 जब हम करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ की भी हमने सिंगल डिजिट ले ली है, यानी यहाँ का जो आपका सेकंड वाला नंबर है उसको फिर कैरी फॉरवर्ड आगे कर देंगे। तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 625 जो है वो आपका 25 का स्क्वायर आ गया। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी जो चीज भी हम करें वैदिक मैथ्स में या किसी भी चीज में, अगर हम लोग कोई ट्रिक सीख रहे हैं तो सेम तरीके से सीखें, ताकि आपका दिमाग बार बार ये ना हो कि 5 लास्ट में हो तो ये होगा, 6 लास्ट में होगा तो ये होगा, 9 लास्ट में होगा तो ये होगा। ये चीज हम लोग नहीं करना चाहते, हम सेम चीज चाहते हैं ताकि हमेशा आपकी याद में रहे। अब 3 का है यहाँ पर, तो हमने फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इसको, और हमने क्या किया, पहले में 3 का स्क्वायर 9, लास्ट में 5 का स्क्वायर 25, और बीच में क्या होगा 2 इंटू ए इंटू बी। तो 5 2 10 और 10 3 30। हमने कहा था यहाँ पर सिंगल सिंगल डिजिट्स को लेंगे, तो पहले हमने यहाँ पर 5 ले लिया और आगे वाले 2 को यहाँ 0 के पास ले जा गए और 2 प्लस 0 2 कर दिया। अब यहाँ सिंगल डिजिट ले चुके हैं यानी 3 को हम लोग फिर कैरी फॉरवर्ड आगे करेंगे, और 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा 12, जो कि आपका 35 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग स्क्वायर करेंगे जब भी हमारे पास कोई बड़ी डिजिट आएगी। तो हमें इसी तरीके से, ये आपको अभी मेथड ऐसा लग रहा है कि पहले 3 का स्क्वायर कर रही है, फिर 5 का स्क्वायर कर रही है, फिर 2ab कर रही है, बट आपका दिमाग इस तरीके से आपके मन में हो जाएगा वो सॉल्यूशन। ये सब आप मन में कर रहे होंगे, अभी आपको बता रही हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, आपको मन में करना है। और आपको इजी 35 का स्क्वायर सीधे 5 का स्क्वायर और 3 इंटू नेक्स्ट नंबर है, तो बिल्कुल आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे एकदम सही चीजें हैं। नेक्स्ट है आपका 37 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, हम लोग उसी तरीके से करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करके। तो यहां पर कैसे होगा, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड, 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा,
7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी। तो 3 2 जा 6 और 7 6 जा 42। तो यहां पर आपका ये आ गया। अब हमने कहा था सिंगल सिंगल डिजिट लिखते हैं, तो सिंगल सिंगल डिजिट का मतलब है पहले यहां पर हम 9 लिख लेंगे और ये जो 4 है ये आगे कैरी होके इसको यहां पर प्लस कर लेंगे। तो 4 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये जो 4 है इसको हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे और 9 और 4 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि 37 का स्क्वायर क्या आ गया आपका 1369। क्या आ गया आपका 1369, 37 का स्क्वायर है वो आपका आ गया है। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 43 का स्क्वायर क्या होगा। 43 का स्क्वायर हम अगेन वही 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम फॉर्मूला यहां पर लगा देंगे कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहला नंबर 9 है, सीधे 9 हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ इसका सिंगल नंबर हमने 4 लिख लिया और 2 को आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ पर 16 प्लस 2 क्या हो गया 18 हो गया, यानी कि 1849 जो है वो आपका क्या आ गया 43 का स्क्वायर आ गया। 1849 क्या आ गया 43 का स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर करेंगे। क्या सभी को ये बात क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखते हैं 73 का स्क्वायर। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आफ्टर क्लास कि यहां इसका स्क्वायर क्या हो। नेक्स्ट आते हैं 96 का स्क्वायर। 96 का स्क्वायर भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कर सकते हैं कि 9 का स्क्वायर करें, फिर उधर 6 का स्क्वायर करें और यहां पर हम क्या कर दें 12 9 जो हम बीच में 2ab के वैल्यू कर दें। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग यहां पर कर सकते हैं कि बीच में 108 आ जाएगा, उधर 81 आ जाएगा, उधर 9 आ जाएगा। बट यहाँ पर एक और इजी वे है, उसको हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके आसपास का बेस मानते हैं, इसके आसपास का बेस माना हमने 100 और देखा ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से कितना कम था 4 कम था। 100 से 96 कितना कम था 4 कम था। 4 कम का मतलब है या 4 का स्क्वायर लास्ट में करेंगे हम लोग 16 लिख लेंगे। 16 लिखने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, जो आपका 96 वैल्यू दी हुई है ना, 96 में हम वो वैल्यू माइनस करेंगे जो यहां पर हमने देखी, यानी कि 96 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 92, जो यहां पर हम लिख देंगे और 9216 जो है वो आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 96 का। क्या आपको ये बात क्लियर है? क्या आपको ये बात क्लियर है 96 का स्क्वायर किस तरीके से हो जाएगा? क्या आपको ये बात क्लियर है? अगर हम लोग यहाँ पर उस तरीके से करें जैसे हम लोग और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, इसका तो हमने देखा कि 9216 आ गया। क्या आ गया 9216 जो है स्क्वायर आ गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम पार्टीशन मेथड से करते हैं तो कैसे करेंगे, तो भी हमारा वैसे ही होगा जैसे अभी तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 और यहाँ पर 6 2 जा 12, 12 9 जा 108। इस तरीके से हमने लिख लिया। हमें पता है यहाँ पर सिंगल सिंगल डिजिट लिखते हैं तो 6 को हमने 6 लिख लिया। 3 आगे गया 8 और 3 क्या हो गया 11 हो गया और 11 यहाँ पर कैरी क्या हो गया 1 यहाँ पर कैरी चला गया। अब ये 10 प्लस 1 11 हो गया है और 11 को हमें आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो 11 प्लस 1 क्या हो गया 12 हो गया, फिर एक यहाँ कैरी गया 8 और 1 9 हो गया, तो 9216 आपका यहां से भी आ गया। तो चाहे हम उस मेथड से करें चाहे हम इस मेथड से करें, हमारा आंसर हमेशा सेम आना है। बिल्कुल भी देर इसमें भी नहीं लगने वाली है, इसमें भी आपकी कोई देर नहीं लगने वाली है। ठीक है, फटाक से आपको जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगी ये चीजें, जब आपकी ये चीजें प्रैक्टिस में आ जाती हैं तो बिल्कुल भी टाइम आपका लगता नहीं है। जब तक आपकी प्रैक्टिस में नहीं आएंगी तब तक आपको इसमें टाइम लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, अभी 93 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर क्या होता है, 93 के स्क्वायर को आप लोग मुझे इसी तरीके से कमेंट करिएगा। कमेंट करिएगा क्लास के बाद कि कमेंट बॉक्स में कि इसको हम लोग क्या यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड है और ये आपका सेकेंड मेथड है। 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, एक तो हमारे पास वही तरीका है पार्टीशन मेथड, जो कि हमने यहाँ पर पार्टीशन किया। 4 का स्क्वायर 16, 7 7 49,
4 2 8 7 56। तो यहाँ पर क्या आया 9 आ गया, 4 इधर गया, 6 4 10 हो गया, 10 का 0 इधर आया, 5 और 1 6 हो गया, 6 6 12 हो गया और 2 हो गया उधर आके। तो 2209 कितना आराम से और कितना फटाफट से हो गया। क्या आपको कोई टाइम लगा? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। क्या किया हमने 9 का लिखा 9, 4 उधर गया, 6 4 10 का 0 इधर, कैरी 1 5 1 6 हो गया। लेकिन ये तो आगे जाना है ना, ये तो आगे जाना है। तो 6 6 12 का 2 यहाँ, 1 यहाँ कैरी, 1 और 1 2 22 0 9। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर बेस मानते हैं कि बेस हमारा 50 से कितना कम है। ये 50 से कितना कम है 46, तो 50 46 से 4 कम है, तो 4 यहाँ कितना कम है 50 47 है, कितना है 47 है, 47 है। तो 47 50 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर हमने आखिरी में लिख दिया 0 9। क्या लिख दिया 0 9। अब यहाँ 50 से हम लोग कंपेयर ना करके 50 के आधे से कंपेयर करते हैं, यानी 50 का आधा 25 माइनस 3 करेंगे तो 22 आ जाता है और 22 0 9 इसका आंसर होता है। 50 के आसपास वाले केस में हमें इस तरीके से सॉल्व करना होता है, नहीं तो आप यही ट्रिक करिए जो कि आपने हमेशा से पढ़ी हुई है। और इसी तरीके की और भी ट्रिक्स आगे बताएंगे। ये वैदिक मैथ की फर्स्ट क्लास है, इसलिए आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है। यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 4 3 12, 12 2 24। यहाँ पर 43 के स्क्वायर को भी हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। 50 से भी सॉल्व हो जाएगा, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। जिस तरीके से आप सॉल्व करना चाहें उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करके आंसर बताइएगा। इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आगे आते हैं, अब यहाँ पर है आपके 100 से ऊपर वाली चीजें। 100 से ऊपर वाली चीजें अब आपकी यहाँ पर आ चुकी हैं। अब इनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? 102 दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करना है अब हम यहाँ पर ये देखते हैं। जबकि आपके इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हमें यहाँ पर 102 है, उसमें आखिरी की डिजिट 2 जो है उसको हम प्लस करेंगे और यहाँ हमने लिखा 104। क्या लिखा 104 लिखा। 104 लिखने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमने प्लस किया है ना उसी का स्क्वायर करोगे। क्या करोगे? उसी का स्क्वायर करोगे और ये स्क्वायर हम क्या लिखेंगे 2 डिजिट में लिखेंगे। ये स्क्वायर जो हम लिखेंगे लास्ट में किस डिजिट में लिखेंगे 2 डिजिट में। तो हमें पता है 2 का स्क्वायर जो आएगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, लेकिन हमें 2 डिजिट में लिखनी है तो 04 लिख दिया। जैसे इसके पहले मैंने बताया था ना कि कैसे यहाँ पर एक एक डिजिट लेनी है, बस एक एक डिजिट, तो एक आगे वाली को कैरी फॉरवर्ड किया, फिर इन दोनों को मिला के हमने यहाँ लिख लिया, तो ये अब इसको नहीं ले सकते तो इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो वही सेम रूल यहाँ पर है कि इसका स्क्वायर हमेशा हमें 2 डिजिट में लिखना है, तो 2 डिजिट में लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसका जो पहला वाला नंबर है ना उसमें हम इसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ 101 है तो हमें पता है डायरेक्ट वही सेम नंबर आएगा, तो जो 1 वाले केस होंगे उसमें हम डायरेक्ट 104 ही लिख देंगे। ठीक है, आगे हमने देखा फिर क्या है 104 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 104 प्लस 4 करेंगे तो 108 आ जाएगा और यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 जोड़ा है ना हमने, तो 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब हमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ऑलरेडी 2 डिजिट में नंबर आ चुका है। अब यहाँ 104 में 1 में अगर हम 108 का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 108, तो यहाँ पर 104 का स्क्वायर हो गया 10816। क्लियर है? जो भी आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं उसी का स्क्वायर करना है और फिर जो आपका ऐड होके आए उसका यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे लिखना है। क्लियर है? आगे देखते हैं 203। अब 203 है तो 203 में क्या करना है, फिर वही सेम चीजें हैं। क्या है 203 में हम क्या करेंगे 203 में 3 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 206 आ जाएगा और यहाँ 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 09, 2 डिजिट में हमने लिख लिया। 3 का स्क्वायर जो 09 है वो हमने आपका 2 डिजिट में लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है 206 है, हमने कहा था जो फर्स्ट डिजिट होती है ना उसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 और 4, तो 412 और 09, तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, क्या आ गया यहाँ पर 6 2 12 और 2 2 4, 41209। क्या आ गया है 41209। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? किसी को भी अगर कोई भी यहाँ पर
दिक्कत आ रही है तो आप लोग अभी भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि भाई मैम अब यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन को अपने पूछे, जहां पर भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो समझ में नहीं आ रहा है, फटाक से आप लोग पूछ लीजिए। अब यहाँ पर है 508। 508 में हमें पता है 508 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 516 हो जाएगा। 8 का हम लोगों ने स्क्वायर किया तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा आपका, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 64 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हमें पता है, क्या पता है कि यहाँ पर जो पहला नंबर है ना, उसमें हम इस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 में 5 16 का मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 और 3 8 और 5 5 जा 25, यानी कि 258064। ये जो है यहाँ पर क्या आएगा आपका, मल्टीप्लाई करके आंसर आने वाला है 258064। दैट इज द करेक्ट स्क्वायर ऑफ 508। क्या कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसको आपको बताना है 203 को। 203 मैंने दिया हुआ है क्या, तो 203 आप हटा दीजिए, 203 नहीं आपको करना है, आप करिएगा क्या मैंने कराया है 200 आप कर लीजिएगा। यहाँ पर 307 कमेंट, 307 का स्क्वायर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये सारे क्वेश्चंस के जो भी मैंने आपको कमेंट बॉक्स में करने को बोल रही हूँ वो जरूर बताइएगा, क्योंकि यही आपको प्रैक्टिस जो है आपको परफेक्ट बनाएगी किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को 2-3 लाइंस में करने के लिए और विद इन 10 सेकेंड्स में करने के लिए। 512 का स्क्वायर, 512 का स्क्वायर क्या करेंगे, 512 के स्क्वायर में 512 का स्क्वायर, तो यहां पर हम क्या करेंगे 12 ऐड कर देंगे तो 524 हो जाएगा। यहां पर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर क्या आएगा, 144 आएगा, 144 आएगा। लेकिन हमें ये ध्यान है कि यहाँ पर हमें स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में रखना था, बट यहाँ 3 डिजिट में आया है तो हमें पता है जब 3 डिजिट में आएगा तो हम उसको आगे ले जाकर प्लस कर लेंगे। बट अभी हमें देखना है कि अभी आगे हमें क्या करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस 5 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 524 से। 524 आया ना, 524 से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 11 12 और 5 5 जा 25 26, ये तो आ गया। बट अभी मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर 2 डिजिट का होना चाहिए, ये जो 1 डिजिट है ना ये आगे जाके ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 262144। क्या आ जाएगा 262144, 262144 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात क्लियर हो रही है? किस तरीके से 262144 हुआ, क्योंकि हमने अभी पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी स्क्वायर होगा ना हमेशा 2 डिजिट में होना चाहिए, तभी 3 के स्क्वायर को हमने 09 लिखा था। 8 का स्क्वायर 64 है तो उसमें 0 नहीं लगाया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जब 3 डिजिट का आ गया तो हमने क्या किया, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट यानी कि 613 का, तो 613 में हम क्या करेंगे, 613 में 13 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 2 और 6, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है 169। अब यहाँ पे देखो ये जो 1 है ना उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आगे कैरी फॉरवर्ड करने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं 6 से मल्टीप्लाई हम करते हैं 626 का, तो 6 6 36, 6 2 12, 13 14 15 और 6 36 और 37, यहाँ पर 1 हमने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया तो 375769। क्या चेक करिए क्या 613 का यही आपका स्क्वायर आ रहा है, क्या 613 का यही स्क्वायर आ रहा है, हम चेक कर लेते हैं एक बार 613 का क्या यही इसका स्क्वायर आ रहा है, 375769 इज द करेक्ट। क्या ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर एक काम और करते हैं, यहाँ पर एक आपको इस डिजिट में भी मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं कि आपको 714 का स्क्वायर जो है कमेंट करना है कि क्या होगा। तो ये आपकी आज की क्लास थी और आपको आगे भी कल भी इसी तरीके की क्लास मिलेगी जो आपकी वैदिक मैथ्स पे होगी, और आगे हम लोग देखेंगे कि अब किस तरीके की चीज हम सीखने वाले हैं आगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बहुत काम में आने वाली। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से ही आता हो सकता है नहीं आता हो, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर सीख सकते हैं जो इनको बच्चों को अभी ये चीजें नहीं पता। तो कल फिर से हम लोग मिलते हैं रात को
इसी समय पर। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। और मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी बीपीएससी के लिए और इनफैक्ट सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए जिसमें भी मैथ्स और रीजनिंग आती है, बिल्कुल स्टार्टिंग, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और रात को 9 बजे हमारी डेली क्लास होती है, उसको अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।